ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 अगस्त 2023 को 48 साल के हो गए। आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांके रोड मुख्यमंत्री आवास में सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। वहीं कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ उनके आवास पर लगी रही। ढोल नगाड़ों के साथ उनके चाहने वाले हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे रहे। हालिया दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने की भी बात कही जा रही है। उनके फैंस फॉलोअर्स और भी बढ़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि पति का जन्मदिन हर साल काफी सादगी से मनाते हैं। इस वर्ष आदिवासी महोत्सव है। इसका सफल आयोजन ही उनके लिए गिफ्ट है। हेमंत भैया जन्मदिन का मुबारकबाद। हेमंत भैया तो बधाई और दुआ करिया, जी हजारों साल भैया रहे सदा आबाद। हेमंत भैया तो बधाई और दुआ करिया, जी हजारों साल भैया रहे सदा आबाद। जन्मदिन का मुबारकबाद, जन्मदिन का मुबारकबाद। किस तरीके से तैयारी कर रही हैं आप? कोई खास तैयारी नहीं है, आज सिंपल है। कल ये कार्यक्रम है और माँ बाबा का आशीर्वाद भी लेना है, उनके पास में भी जाना है। बहुत सरल सर, वैसे नहीं है कि बहुत कुछ वैसा करना। ये कार्यक्रम अपने में सर के लिए एक जन्मदिन का उपहार है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप लोग आइए, बाकी लोगों को भी बताइए। इस कार्यक्रम को जितना बढ़ाइएगा, ये सिर्फ हमारे झारखंड के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक त्यौहार हम लोग कैसे एक जगह में मनाते हैं और किस तरीके से मनाते हैं। इससे बढ़िया उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय पर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद थे। मंडल मुख्यालय में प्रदर्शन के बाद मेंस कांग्रेस ने डीआरएम एजे राठौर को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर बड़ी संख्या में मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। शशि मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम रेल कर्मियों के लिए बहुत जरूरी है। नई पेंशन स्कीम से रेल कर्मियों को भारी नुकसान हो रहा है। गैर एनडीए शासित राज्यों में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रही है, जिससे रेल कर्मियों का वाजिब हक और अधिकार सहित बुढ़ापे का सहारा छिन जा रहा है। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति से कर्मचारियों में भारी असंतोष का माहौल है, जो कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने बताया कि देश भर से हजारों रेलकर्मी पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व NFIR के जोनल सेक्रेटरी सह मंडल संयोजक शशि मिश्रा और केंद्रीय कोषाध्यक्ष रतन कुमार पांडा कर रहे थे। वहीं मंडल के सभी शाखा सचिवों के नेतृत्व में आए सैकड़ों युवा रेल कर्मी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मंडल रेल प्रबंधक को चेयरमैन रेलवे बोर्ड के नाम से एक ज्ञापन, एक सूत्री मांग का ज्ञापन मंडल रेल प्रबंधक महोदय को हम लोग सौंपे हैं, जिसमें सिर्फ मांग हमारा एक ही है कि हमारे जो 15,000 युवा रेल कर्मी चक्रधरपुर डिवीज़न को अपने कार्य के द्वारा नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन कर्मचारियों के जायज़ मांग जो है, उनका बुढ़ापा का सामाजिक सुरक्षा, उसको सुनिश्चित करने हेतु इस एजेंडा पर अपना विशेष रिमार्क के साथ इसको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को प्रेषित किया जाए, ताकि जो आज आंदोलन 10 अगस्त का पूरे भारतीय रेल में चल रहा है कि एनपीएस को उखाड़ फेंको, ओपीएस को बहाल करो, इस आंदोलन में चक्रधरपुर मंडल से जो हमारे 15,000 युवा रेल कर्मी हैं, उनकी आवाज़ चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक पहुँचे। और डीआरएम सर ने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ और रास्ता विकल्प खोजना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या 12 लाख कर्मचारियों को एक साथ स्विच ऑफ करने में एनपीएस से ओपीएस में कोई भी सरकार के सामने दिक्कत होगी। इसलिए विकल्प ये आप लोग खोजिए कि वर्कशॉप जो है उसको एक सेपरेट यूनिट कॉरपोरेट सेक्टर के रूप में तब्दील किया जाए
या और कुछ इस तरह के सुझाव हो तो आप लोग रेलवे बोर्ड को हम लोग के माध्यम से भेज सकते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बहरागोड़ा के टीपीएस डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में गुरुवार को शामिल हुए, जहां राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शाणंगी ने शॉल उड़ाकर व गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा स्थित टीपीएस डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शाणंगी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि टीपीएस डीएवी पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इस स्कूल में क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन बधाई का पात्र है। स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बच्चे अपने माता पिता, स्कूल, राज्य और देश का नाम रोशन करें। और गवर्नर साहब इतना दूर से इस छोटे विलेज में आए हम लोग का स्कूल प्रोग्राम के लिए, ये हम लोग के लिए, हमने जैसे मेरे भाषण में कहा, ये जो है हिस्टोरिकल डे फॉर अस, और ये पूरा स्कूल का इतिहास में ये स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेगा दैट ए गवर्नर केम फॉर एनुअल डे एंड वी ऑल वेर वेरी प्राउड एंड इट वॉज ए प्रिविलेज फॉर अस। और बड़ा अच्छा लगा, सबका भाषण भी बहुत अच्छा था और वेदर भी हम लोग को साथ दिया, नहीं तो बारिश से हम लोग काफ़ी परेशान थे। एवरीथिंग वाज गुड। पूरा देश आजादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश हर घर तिरंगा महाअभियान में भी शामिल है। इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे थे। वे सभी भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि पूरा देश हर घर तिरंगा उत्सव मना रहा है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी 13 अगस्त को बड़ी भव्य तरीके से मनाएगी। अभियान आज शुरुआत की गई है। देखिए, अपना भारत देश अमृत काल मना रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष हर घर तिरंगा महाअभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर घर तिरंगा के इस महाअभियान में अपने सहभागिता, अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने के हेतु आज जमशेदपुर महानगर की एक बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान का आज आगाज जमशेदपुर महानगर के हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्तों ने करने का काम किया। इसके साथ साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश नामक एक अभियान लाया है। आगामी 13 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश इस अभियान की शुरुआत भी जमशेदपुर महानगर के बैनर तले एक बड़ा आगाज होगा। पूरे जमशेदपुर के कार्यकर्ता जुटेंगे और उस दिन कलश उनको प्रदान किया जाएगा और उन कलशों में अपने मंडल क्षेत्र के महापुरुषों के प्रतिमा की साफ सफाई करके उन महापुरुषों की प्रतिमा स्थल की मिट्टी को वहां उस कलश में भर के कार्यकर्ता लाएंगे। 15 अगस्त को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा तैयारी आरंभ कर दी गई है, जिसके तहत परेड की रिहर्सल गोलमुरी पुलिस लाइन मैदान में की गई। परेड में 7 विभिन्न प्लाटून की टीमें भाग ले रही हैं। वैसे तो 4 दिनों का परेड रिहर्सल बिष्टुपुर गोपाल मैदान में किया जाता है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने के कारण गोपाल मैदान खाली नहीं है, इसलिए गोलमुरी पुलिस लाइन मैदान में प्रथम दिन परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें 7 प्लाटून की टुकड़ियां शामिल हुई। जैप, जिला पुलिस बल, महिला पुरुष होमगार्ड, एनसीसी महिला पुरुष, स्काउट एंड गाइड महिला पुरुष की टीमें मुख्य हैं। इसके अलावे बैंड की टीम में सेंट मैरी हिंदी स्कूल और राष्ट्रीय गान की टीम में सेंट जोसेफ स्कूल की टीमें शामिल थी, जिन्हें प्रशिक्षकों द्वारा परेड का रिहर्सल कराया गया। राजधानी रांची में राजभवन के समीप केंद्र सरकार की मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के लिए महापड़ाव का आयोजन किया गया। इस महापड़ाव में ट्रेड यूनियन के केंद्रीय नेता सहित मजदूर वर्ग के लोग काफी संख्या में शामिल रहे।
इस महापड़ाव का उद्देश्य केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, ट्रेड यूनियनों की अनदेखी और उससे उत्पन्न समस्या का विरोध करना रहा, जिसका सीधा असर मजदूरों और किसानों पर हो रहा है। ट्रेड यूनियन के नेता ने बताया कि इस प्रकार का महापड़ाव पूरे देश भर में किया जा रहा है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। ये केंद्र सरकार की मजदूरों और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। अब तक केंद्र सरकार ट्रेड यूनियनों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आगामी चुनाव में देश के सभी मेहनतकश लोग को एकजुट कर ट्रेड यूनियन केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएगा। रांची में आज ये जो मजदूरों का महापड़ाव है, ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी और पूरे देश में ही हर प्रांत में इस तरह के महापड़ाव आयोजित किए जा रहे हैं, जो शुरू हो चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। ये लड़ाई हम लोग मोदी सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शुरू किया है और अब हम लोगों को लग रहा है कि चूंकि हमारे मांगों को सुनना या हल करना तो दूर, इस सवाल पर मोदी सरकार, ये उनके कैबिनेट के कोई भी मंत्री ये कोई वार्ता तक करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन नुमाइंदों के साथ किसी तरह की निगोशिएशन में जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसे हालत में देश के मजदूरों के लिए बस एक ही रास्ता बचा है कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि अगर मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों को वो बिना शर्त वापस न ले तो हम अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में थोक के भाव में पूरे देश के मेहनतकशों को एकजुट करके इस सरकार के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक स्थित ईश्वर लाल ज्वेलरी दुकान में बीते 6 अगस्त को हुई आभूषण लूट के मामले में डीआईजी अजय लिंडा ने एसआईटी के साथ आदित्यपुर थाना में एक बैठक की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश दिए। कोल्हान डीआईजी ने लूट मामले की एसआईटी से जानकारी ली, विधि व्यवस्था बनाए रखने पर भी विचार विमर्श किया। एसआईटी के अलावा जमशेदपुर पुलिस टेक्निकल सेल से भी मदद ली जा रही है। डीआईजी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। इस समीक्षात्मक बैठक में जांच अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। डीआईजी ने बताया कि अब तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर पुलिस जल्द ही लूट कांड में शामिल गिरोह का खुलासा करेगी। 6 अगस्त सुबह 11 बजे के आसपास हुए आभूषण दुकान में लूटपाट को अंजाम देने वाला गिरोह बाहरी बताया जा रहा है। इस गिरोह द्वारा लंबे समय तक दुकान की रेकी की गई है, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से ग्राहक बनकर आए 2 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर लाखों के आभूषण लूट लिए। इधर इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधी बाहर नजर रखे हुए था। अपराध कर्मी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर को भी ले भागे थे, इसलिए पुलिस को कांड के खुलासे में मशक्कत करनी पड़ रही है। आज जो 6 अगस्त को लाल बिल्डिंग चौक में स्थित आदित्यपुर थाना के ईश्वर ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, उसी का मेरे द्वारा समीक्षा किया गया और इसके अनुसंधान के लिए और उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इसके साथ में एक टेक्निकल सेल की टीम भी है और जमशेदपुर के भी पुलिस पदाधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। आज हम लोग ने समीक्षा किया कि अब तक अनुसंधान में क्या क्या तथ्य आए हैं और अभी तक अनुसंधान में हम लोग को कुछ क्लू मिला है और हम लोग ने फिर टास्किंग किया है पूरी टीम की क्या क्या करना है। मैंने एसपी को भी कहा है कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे, मुझे भी अवगत कराएंगे। हमारी यही इच्छा है और हम लोग की ये कोशिश है कि जितना जल्दी ये इस कांड का उद्भेदन किया जाए और जो भी लूट हुआ है उन सामानों की बरामदगी की जाए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां परिसदन में आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति के अध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 4 सूत्री मांग पत्र आवास बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से वर्षों से आदित्यपुर, बागबेड़ा, गोविंदपुर में आवास बोर्ड के मकानों के किराए पर रह रहे लोगों को मकान आवंटित किए जाने की मांग की गई। साथ ही आवास बोर्ड के अतिक्रमित जमीन पर संयोजित तरीके से लोगों को बसाने, अधिक से अधिक लोगों को आवास बोर्ड के मकान एवं फ्लैट आवंटित करने से जुड़ी मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल में पुरेंद्र नारायण सिंह के अलावा प्रमुख रूप से विपिन बिहारी एवं अन्य लोग मौजूद थे।
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जमशेदपुर में आदिवासी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत बिष्टुपुर गोपाल मैदान में नगाड़ा बजाकर आदिवासी एकजुटता का संदेश दिया गया। आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी द्वारा बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में आदिवासी समुदाय से काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समुदाय ने अपनी एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान कमेटी के संस्थापक जसाई माडी ने कहा कि आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगी। शांति और प्रकृति के करीब कोई है तो वो आदिवासी है। इस अवसर पर बिरसा सेवा दल की ओर से बिरसा नगर गुड़िया मैदान में आदिवासी आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा की गई। खासकर मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई घटना पर सरकार द्वारा चुप्पी साधे जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसके लिए आदिवासियों को शिक्षित होने और एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान काफी संख्या में आदिवासी बुद्धिजीवी समुदाय समेत अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगी। विश्व में शांति लाने का अगर कोई काम करता है, प्रकृति के करीब अगर सबसे नजदीक जो है वो आदिवासी है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, आप पूरा वर्ल्ड में देख रहे हैं पीस और इंटीग्रिटी खत्म हो रहा है। अगर आदिवासी जिंदगी पर, आदिवासी फिलोसफी पर, आदिवासी आइडियोलॉजी पर काम किया जाएगा तो ये विश्व में ना दरार आएगा, ना किसी तरह का अशांति फैलेगा। आदिवासी किसी को लेकर राजनीति नहीं करता। अगर आदिवासी राजनीति करता है और आदिवासी को राजनीति अगर करना चाहिए तो आदिवासी को जल जंगल जमीन और अपना फिलोसफी और आइडियोलॉजी पर काम करना चाहिए। और आदिवासी चूंकि दुनिया राजनीतिक देश है, देश लोकतांत्रिक देश है, आदिवासियों को भी राजनीति करना चाहिए। राजनीति उसी तरह का करना चाहिए जिस तरह जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपुल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वॉइस फ्रॉम देम, दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल ऑन अर्थ। मतलब आप आदिवासी को लोकतंत्र मत सिखाइए, उनसे आपको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर माझी परगना महाल बड़ोपीर गम्हरिया द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सम्मानित अतिथि राजू सोरेन, हनी सिंह मुंडा एवं अन्य सदस्यों ने वीर शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। समान नागरिक संहिता और मणिपुर घटना के विरोध में मोटरसाइकिल महाल के सदस्य ने महारैली निकाली। पूरे क्षेत्र में रैली भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही उड़ीसा मयूरभंज के आदिवासी मेलोडी प्रोग्राम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर सम्मानित अतिथि BHU के प्रोफेसर राजू सोरेन ने विश्व के आदिवासी एक हो का आह्वान किया। आज इस बार जो मनाया जा रहा है इसमें एक संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। और संकल्प की बात जब करेंगे तो आप यूनाइटेड नेशंस का जो थीम आप देखेंगे तो इंडिजिनस जो यूथ है इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक कार्ड दिया गया है कि जो इसको करेंगे। और शायद ये एक सही समय है कि जहाँ पर यूथ को, इंडिजिनस यूथ को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसकी कई ऐसे पारंपरिक चीज़ें हैं जिसकी संरक्षण आज कल हम लोग बौद्धिक संपदा के रूप में कर रहे हैं, तो शायद इस क्षेत्र में वो काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें जो गत वर्ष यह संकल्प लिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा थीम रखा गया था, उसमें इंडिजिनस लैंग्वेज को लेकर रखा गया है। इंडिजिनस लैंग्वेज को लेकर ये एक डिकेड मनाया जाएगा जो 32 तक चलेगा। इस 10 वर्षों में हमको लग रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा योगदान हो सकता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।